यौम तकबीर मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। भारत के एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी में 5 एटमी धमाके किए। उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए खित्ते में ताकत का तवाजुन बराबर किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए बल्कि दो टूक पैगाम दिया, कोई दुश्मन वतन अजीज की जानिब मैली आंख से देखने की जसारत न करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज आम तातील का ऐलान। कहते हैं यौम तकबीर सब जलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। इस दिन पूरी कौम ने फैसला किया कि मुल्क के दिफा पर कोई बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। शबाना रोज मेहनत से इक्तसादी सलामती को यकीनी बनाएंगे। यौम तकबीर पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी, रैलियां निकाली जाएंगी। मुसल्लह फौज और अस्करी क़यादत की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 26वें यौम तकबीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फौज के सरबराहान ने खुसूसी पैगाम में कहा, एटमी तजुर्बात में कामयाबी से काबिल एतबार कम अज कम डिटर्नेंस कायम किया और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुसल्लह फौज और कौम शानदार कारनामे में गैर मुतज़लज़ल लगन और बेलौस कुर्बानियां देने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करती है। मुसल्लह फौज मादर वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाने की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा करती है। यौम तकबीर पर सिंध में मैट्रिक का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। तालीमी इदारे बंद रहेंगे, मुलतवी होने वाला पर्चा आखिर में लिया जाएगा। जामिया कराची के इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी इम्तहानात मुलतवी नहीं किए गए। कैम्ब्रिज बोर्ड के ज़ेर-ए-तमाम पाकिस्तान में जारी O लेवल और A लेवल्स के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आम तातील के ऐलान के बाद आज अदालतें भी बंद रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सैफर केस की समाअत थी। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 1 जून तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। NDMA ने बालाई इलाकों में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मुतालिका महकमों को सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। डेरा गाजी खान, राजनपुर में पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान में कोह सुलेमान और कोह केथर से नदी नालों में तुग़यानी मुतवक्के। कैप्टन समेत 7 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। खैबर के इलाके बाग में दहशतगर्दों से लड़ाई, 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पेशावर में नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए, जवानों के जस्द खाकी को कांधा दिया। पेशावर में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वजीर आजम ने भी शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान 3 ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। टांक में 10, खैबर में 7, पेशावर में 6 मुल्क दुश्मन मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। खुदा बानी PTI को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्लिमानी जमहूरियत में 2 पहिए हैं, हिस्बे इख्तिदार और हिस्बे इख्तिलाफ। मुज़ाकरात से किसी को इनकार नहीं। बानी PTI 2011 से इस बात पर डटे हैं कि किसी से बात करूंगा ना मुज़ाकरात। इस मुल्क में तो ख्वाजा सराबी इनकलाबी हो गए हैं। राना सनाउल्लाह ने बताया, मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। कायद-ए-आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को ज्यादा मकबूल बनाया। शाहिद खाकान कागजात जमा करवा सकते हैं, उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। 1 से ज्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में वर्किंग काउंसिल का इजलास बुलाया गया। का ख्याल है कि वो 10 दिन के अंदर बाहर नहीं आ सकता था वो शख्स। डील कर गए, ऑफर थी। हाँ हाँ, ऑफर थी, आज भी है। आज कहेंगे भाई जन आप लोगों की मर्जी है, जब आप जो चाहे करें। हाँ,
तो खान साहब को बाहर आने दे दिया जाएगा। एब्सोल्युटली। बानी पीटीआई के लिए आज भी डील की ऑफर मौजूद है। डील करके वो 10 दिन में बाहर आ सकते थे। किसी डील पर यकीन नहीं रखते, इसीलिए जेल में हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का दावा। प्रोग्राम मिलन तार में गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन ने कहा, इन लोगों की कोशिश है बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद केसेस बनाए जाएं। शाह महमूद पर 8 मजीद केसेस, इसका वाज़ेह सबूत है। पूरा यकीन है 2024 में बानी बाहर आ जाएंगे। आज हालात मुख्तलिफ हैं, इमरजेंसी लगाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, मैंडेट वापस करें तो बात हो सकती है। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वजीर आला वफाक के साथ ताल्लुकात रखे हैं। सियासी दर्जा हरारत नीचे जाना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। नैब के जेरे हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2023 में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कयाम से मुतालिक कानून में तरमीम। हाई कोर्ट्स के हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। चढ़ाई की धमकी के बाद वफाक से लड़ाई खत्म। बिजली के मामले पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फॉर्मूला बन गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई ओवैस लगारी साथ बैठ गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत ने हमारे सूबे का ख्याल किया, शुक्रिया अदा करते हैं। वाजिबात और लाइन लॉसेज में अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। सूबे के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। सूबे को लोड शेडिंग फ्री बनाएंगे। अवाम को सोलराइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बहरान है। काफी अच्छी बातचीत हुई, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, जो मॉडल बनाया वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाया। हम सब ने मिलकर मुश्किलात का हल निकाला है। आज दोपहर तक नो फलक सवार कर लाएमल का ऐलान करेंगे। बिजली बंद करोगे तो एहतजाज भी होगा, आई समझ में। कराची के लड़के ने के इलेक्ट्रिक को समझा दिया। एम्प्रेस मार्केट के करीब एहतजाज, सड़क बंद कर दी। कारखाने में काम करने वाले लड़के ने बताया, 1 हफ्ते से बिजली बंद है, काम ठप पड़ा है। इस मार्केट से रोज 1 करोड़ रुपए तक का माल निकलता है। शिकायतें करके थक गए तो एहतजाज पर मजबूर हुए। डेरा इस्माइल खान में झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की तवील बंदिश। लोगों ने वापडा ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने अल्टीमेटम दिया, अगर बिजली बहाल ना की गई तो खुद स्विच ऑन कर देंगे। सरगोधा के डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीजा के इंतकाल पर लवाहिकीन मुश्तइल डॉक्टर्स पर हल्ला बोल दिया। डॉक्टरों को थप्पड़ मारे, तशद्दुद किया। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए इमरजेंसी वार्ड में काम बंद कर दिया। डॉक्टरों ने एसपी इन्वेस्टिगेशन और लेडी एसएचओ के खिलाफ नारे भी लगाए। पीआईए की पेशावर से जद्दा जाने वाली परवाज कई घंटे ताखीर का शिकार। आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक परवाज आज दोपहर 3 बजे रवाना होगी। सियालकोट से शारजाह जाने वाली परवाज भी फनी खराबी के बायस ताहाल परवाज न भर सकी। एयरबस 320 तैयारे को दोबारा टेक ऑफ पॉइंट से वापस बुलाया गया। पेशावर में रिंग रोड के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में कनाल रोड अंडरपास पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद में 15 साल का तालिब इल्म ट्रैक से गिरकर जाँ बहक हो गया। नौजवान ताहा की लाश 14 घंटे की कोशिश के बाद ट्रेल 5 से निकाली गई। ताहा गुज़श्ता रोज ट्रेल 5 से लापता हुआ था। तलाश का ऑपरेशन सुबह 4 बजे शुरू किया गया। लाश
पीर सोहाबा और बरी इमाम के दरमियान गहरी खाई में मिली, जिसे कई घंटों की सरतोड़ कोशिशों के बाद निकाला गया। मागिला हिल्स के 4 मुकामात पर आग, 3 मुकामात पर आग पर काबू पा लिया गया। 6 एविएशन स्क्वाड्रन और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने मावनत की। अंधेरा होने तक हेली ऑपरेशन जारी रहा। जमीनी राब्ता न होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग सुबह 11 बजे लगी, जिसने नेशनल पार्क के वसी रकबे को लपेट में ले लिया। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी से सहाफती तंजीमों के अहदेदारान की मुलाकात, हत्या के इज्जत बिल और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खालिद मकबूल की सहाफती वफ़द को जायज़ मुतालबात की हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक हत्या के इज्जत बिल पर मुतालिका मीडिया तंजीमों को एतमाद में न लेना तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देता है। हत्या के इज्जत बिल फिलफौर वापस लेकर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। एमकेएम पाकिस्तान मामले को वफाकी काबीना समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाएगी। मुलाकात में CPN, PFUJ-MN, PBA, KUJ, लाहौर और कराची प्रेस क्लब के सुदूर ओहदेदार मौजूद थे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नए माली साल के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म पैकेज मांग लिया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म पैकेज के लिए बजट में 85 अरब मांगे गए हैं। रमजान पैकेज के लिए 12 अरब जबकि 73 अरब रुपए दीगर 11 माह के लिए मांगे गए हैं। हुकूमत अवाम नहीं अशराफिया पर बोझ डालें, दवाओं पर टैक्स लगाना अवाम पर जुल्म होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IMF नए बेल आउट पैकेज के लिए कई जालिमाना शराइत सामने ले आया। हुक्मरान तबका आखिर कब तक अवाम पर बोझ डालकर जागीरदारों को बचाता रहेगा? कराची की 3 आम शाहराहों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा, टेंडर जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शाहराह फैसल, मरीन ड्राइव रोड, शाहराह ईरान शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के बाद 103 मजीद शाहराहों को सोलर करेंगे। आलमी अदालत रफा में कत्लेआम न रुकवा सकी। इसराइल ने रफा की खैमा बस्ती पर आग बरसा दी। 45 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी जिंदा जल गए। बच्चों के सरबरीदा लाशें देखकर दिल दहल गए। शोहदा में खवातीन भी शामिल हैं। दर्जनों अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। काबिल सहूनी फौज ने ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसने हर चीज को जलाकर राख कर दिया। इसराइल के गजा पर 24 घंटे में 10 हौलनाक हमले, 230 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा क्रॉसिंग पर मिस्री और इसराइली फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। सहूनी फौज की फायरिंग से एक मिस्री फौजी हलाक और एक जख्मी हो गया। दोनों मुल्कों के हुकाम वाक़े की छानबीन कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने रफा हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। तहकीकात का ऐलान, अमरीका की फिर इसराइल की अंधी हिमायत। महकमा खारजा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा रफा हमलों में हमास के 2 सीनियर अरकान मारे गए। रफा में पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमला इंतहाई अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए हाउसिंग का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन अनरवा का कहना है इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप को निशाना बनाना हैरान कुन नहीं। पनाहगुज़ीनों के कैंपों पर मजीद हमलों की इतलात खौफनाक है। इसराइली रुकने पार्लियामेंट MK आयडाटुमा ने नेतन्याहू की हुकूमत को खूनख्वार करार दे दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ज़रूरी करार दे दिया। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। फारिकैन को चाहिए फौरी मुज़ाकरात करें। गजा के लोग ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा T20 आज खेला जाएगा। सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बर्तरी। इंग्लिश कप्तान जॉश बटलर बच्चे की मुतवक्का विलादत की वजह से तीसरा T20 नहीं खेलेंगे। मोइन अली टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं
हम किसी भी वक्त किसी भी टीम को हरा सकते हैं। दूसरे मैच की गलतियां नहीं दोहराएंगे। टीम सीरीज जीतने के लिए और आज़म है।